ऑफिस की सालाना तकरीब हमेशा एक ऐसे मौके पर खत्म होती जहां लोग अपनी संजीदगी को एक तरफ रख देते, जहां दफ्तर की रिवायती सख्ती कहकर किस्से कहानियों और शायद कुछ ज्यादा ही मशरूबात में घुल मिल जाती। काम का दबाव कई महीनों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और मैं सिर्फ एक पुरसुकून रात अपने घर में गुजारना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि इस बार जाऊं आना जाऊं, लेकिन अहमद रफीक, हमारे कंपनी के सीनियर डायरेक्टर, ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बगैर ये तकरीब मुकम्मल नहीं हो सकती सायरा। ये कहकर वो चला गया। मुझे इनकार का मौका भी ना मिला। तकरीब में मैंने अपने बेहतरीन लिबास का इंतखाब किया, एक सादा मगर दिलकश नीवी ब्लू शरारा जो रिवायती होने के साथ साथ नफासत का अक्कास भी था। मेरे बालों का हल्का सा जोड़ा, चंद सोने की बालियां और एक लतीफ सा इत्र, बस इतना ही काफी था। ऑफिस को पहचाना मुश्किल हो रहा था। जगमगाती रोशनियों में सजा दरख्त, नरम धीमे गाने और कहकहों की गूंज, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। मैं महफिल में लोगों से घुल मिल रही थी, मगर बार बार मेरी नजर अहमद पर जा ठहरती। वो हमेशा लोगों के झुरमट में रहता। इसकी शख्सियत में एक ऐसा कशिश थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। हमारी पहली मुख्तसर मुलाकात रात के दूसरे पहर हुई। जब मैं अपने लिए एक गिलास जूस ले रही थी तो इसकी मौजूदगी मेरे करीब महसूस हुई। कैसी गुजर रही है रात? इसकी आवाज में ठंडक और गर्मी का इम्तिजाज था। मैं चौंक कर मुड़ी, मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभी तक तो अच्छी जा रही है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, अच्छा हुआ तुम आई, मैं डर रहा था कि इस बार तुम तकरीब छोड़ दोगी। मैंने हल्के से कहकहा लगाया, सोचा था ना आऊं, मगर तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती थी। वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो सीधा दिल में जाके लगे। तुम कभी नहीं करती सायरा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, किसी ने इसे बिला लिया और वो चल दिया। मैं वहीं खड़ी अपने ख्यालात के गिरदाब में घिरी रह गई। जब तकरीब खत्म होने को थी, मैं बालकोनी पर जा खड़ी हुई, शहर की रोशनियों को तकते हुए किसी ख्याल में गुम थी कि पीछे से एक आवाज आई, खूबसूरत मंजर है ना? मैंने मुड़कर देखा, अहमद वहां खड़ा था, हाथ में चाय का कप। इसकी टाई ढीली हो चुकी थी। वो पहले से ज्यादा नर्म, ज्यादा हकीकत के करीब लग रहा था। हाँ, बहुत खूबसूरत है, मैंने मध्यम आवाज में कहा। वो मेरे करीब आया। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैंने बेसाख्ता जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों कुछ देर खामोशी से नीचे शहर की रौनक सुनते रहे। फिर वो नरमी से बोला, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता हूँ और हमेशा से एक उम्मीद रखी है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं समझ नहीं पाई। इसने नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दें, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज ढूंढ रहा हो। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस सुनने की जरूरत है। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल की धड़कन तेज कर गया। वो आगे बढ़ा, इसकी उंगलियां मेरे हाथ की पुष्ट से सरसरी तौर पर छुईं, जैसे हल्की सी आजमाइश हो। ये लम्हा पिल भर का था, मगर मेरे अंदर जैसे कोई तलातुम मुझ गया। इसकी उंगलियां मेरे कलाई के अंदरूनी हिस्से पर रिनगी, जैसे मेरी नसों में गर्मी दौड़ रही हो। सायरा, इसने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज में एक सवाल था, एक हल्का सा तजब्जुब। ये सब गलत तो नहीं? मेरी नजरें इसकी गहरी आंखों में जा ठहरें, दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। मैंने मुश्किल से सांस भरते हुए सरगोशी की, पता नहीं। इसके हाथ ने मेरे बाजू को हल्के से छुआ, जैसे कोई तसल्ली दे रहा हो। अगर गलत है तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं। मैंने सख्ती से निगलते हुए सर झुका लिया, मगर मेरी खामोशी शायद मेरे जवाब से ज्यादा वाज़ेह थी। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। ये अल्फाज सुनते ही इसके अंदर जैसे कोई बंद दरवाजा खिल गया। इसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा, अंगूठे मेरे गालों पर नर्म रवि से फिरते रहे। सायरा, वो सरगोशी में बोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और हमारे दरमियान की दूरी को खत्म कर दिया। इसका बोसा नर्म था, धीरे धीरे शिद्दत इख्तियार करता गया। मेरे हाथ बे इख्तियार उसकी कमीज की गिरफ्त में आ गए, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वक्त थम गया, दुनिया पीछे रह गई, सिर्फ हम थे और ये लम्हा। फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम दोनों चौंक कर अलग हुए, सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। दरवाजे पर हमारा एक साथी खड़ा था, बेखबर के इसने किस चीज में मुदाखलत की थी। अहमद, अंदर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अहमद ने जल्दी से अपनी टाई सीधी की। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। दरवाजा बंद हुआ तो हमारी नजरें दोबारा मिली। मेरे लब अब भी उसके लम्स से सुन थे। मैंने मध्यम आवाज में पूछा, अब क्या होगा? अहमद ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में एक अजब यकीन था। ये गलत नहीं था सायरा। इसके अल्फाज ने मेरे अंदर एक लहर पैदा कर दी। जो कुछ भी हमारे दरमियान था वो अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी।